समंदर की एक ऐसी दुनिया जो ज़मीन से कहीं बड़ी है, जहाँ रोशनी की किरणें चंद मीटर के बाद गुम हो जाती हैं, जहाँ खामोशी भी शोर की तरह सुनाई देती है और जहाँ एक जिन रहता है, एक ऐसा देव जिसकी आंखों में हजारों साल पुराने राज छुपे हैं। यह है दुनिया की सबसे बड़ी शार्क, व्हेल शार्क। क्या ये खूंखार कातिल है या एक पुरअमन देव? आज आपको ले चलती है इस देव के ताक़ुब में। साल 1912, फिलिपाइन का साहिल, रात का अंधेरा समंदर पर छाया हुआ है। चंद माहीगीर अपनी कश्तियों पर मछलियां पकड़ रहे हैं। अचानक पानी की सतह पर एक स्याह साया हरकत करता है। साया बड़ा होता जाता है, बड़ा और इतना बड़ा कि माहीगीरों की सांसें रुक जाती हैं। एक लम्हे के लिए लगता है जैसे कोई कश्ती उल्टकर आ गई हो, लेकिन यह कश्ती नहीं, ये था एक देव, एक शार्क जिसका मुंह इतना वसी कि पूरी कश्ती अंदर समा जाए। लोग भाग गए और उस दिन से इसे कहा गया समंदर का जिन। तसव्वुर करें, आप समंदर में गोता लगा रहे हैं, नीचे गहरी तारीकी है। अचानक एक साया आप पर छा जाता है। आप ऊपर देखते हैं और वहाँ एक मखलूक तैर रही है, 40 फुट लंबी, इसका मुंह 50 फुट चौड़ा, इसकी जिल्द पर सफ़ेद सितारों जैसे धब्बे जो अंधेरे समंदर में चमकते हैं। इसका एक झटका और इंसान रेत के ज़र्रे की तरह बह जाए। दिल कहता है ये मुझे अभी निकल जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये मखलूक गोश्त खोर नहीं, खून ख्वार नहीं, ये सिर्फ छोटे ज़र्रात, प्लांक्टन और मछलियों पर जिंदा रहती है। इतना बड़ा जिस्म लेकिन खुराक बस चंद ज़र्रे, यही इसकी सबसे बड़ी पुरअसरारियत है। समंदर की तारीख करोड़ों साल पुरानी है और शार्क 40 करोड़ साल से मौजूद है। इनमें एक शार्क मेगालोडोन जो 60 फुट लंबी और इंसानों को लम्हों में निगल जाने वाली मखलूक थी, लेकिन व्हेल शार्क मेगालोडोन की तरह खूंखार नहीं। ये एक अलग राह पर चल पड़ी। ये गोश्त के बजाय सुकून पर जिंदा रही, और यही उसका राज है कि ये आज भी जिंदा है। जब मेगालोडोन मादूम हो गया, व्हेल शार्क अब भी समंदर का देव बनी हुई है। ये देव कहाँ रहता है? माहिरीन कहते हैं ये अक्सर गर्म पानियों में पाया जाता है। पाकिस्तान, भारत, मालदीव, फिलिपाइन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये कभी एक जगह नहीं ठहरती। ये हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करती है। कभी आप इसे बहीरा अरब में देखेंगे, कभी बहरुल काहल में, लेकिन ये कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कोई नहीं जानता। ये समंदर की खामोश मुसाफिर है। बलूचिस्तान के गांव में लोग आज भी कहते हैं हमने जिन्नाती मछली देखी है। 2012 में कराची के साहिल पर जब एक 40 फुट लंबी व्हेल शार्क फंस गई तो पूरा शहर देखने के लिए, लेकिन सबकी आंखों में खौफ भी था और हैरत भी। ऐसा लगता था जैसे सदियों पुराना कोई देव हमारे सामने आ खड़ा हुआ हो। फिलिपाइन, मैक्सिको और मालदीव में लोग इन देवों के करीब जाते हैं, सियाह इनके साथ तैराकी करते हैं। तसव्वुर करें, आप समंदर में तैर रहे हैं और अचानक एक शार्क आपके बराबर से गुजरे जो एक बस के बराबर है। यह आपको कुछ नहीं कहती, लेकिन इसका साइज आपके दिल को हिला देता है। यह देव इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इसके करीब होना भी मौत का सामना करने जैसा है। लेकिन सच ये है कि देव खुद खतरे में है। इंसान उसे शिकार करना शुरू किया, उसकी खाल, उसका गोश्त, सब कुछ बेचने लगा। समंदरों की आलूदगी ने उसकी खुराक को कम कर दी। हर साल दर्जनों व्हेल शार्क जहाज़ों से टकराकर मर जाती हैं। आज ये मखलूक खतरे से 2-4 नस्ल करार दी जा चुकी है। अगर हमने इसे ना बचाया तो कल ये सिर्फ किताबों में होगी, जैसे मेगालोडोन। ये शार्क 150 साल तक जिंदा रह सकती है, एक वक्त में 300 बच्चे पैदा कर सकती है। इसके धब्बे आसमान की जुर्मट की तरह मुनफरद हैं। कोई दो व्हेल शार्क की एक जैसी नहीं होती। ये रोजाना हजारों लीटर पानी फिल्टर करती है, सिर्फ छोटी खुराक हासिल करने के लिए। सोचे इतनी बड़ी ताकत और इतनी सादा खुराक। व्हेल शार्क हमें एक सबक देती है कि ताकत का मतलब तबाही नहीं, सुकून भी ताकत है। यह समंदर की सबसे बड़ी मखलूक है, लेकिन इंसान को कभी नुकसान नहीं देती। लेकिन इंसान अपने लालच से इसे ख़त्म कर रहा है। अगर हमने इसे ना बचाया तो आने वाली नस्लें सिर्फ तस्वीरों और कहानियों में इस देव को जानेगी। आज भी ये देव समंदर की गहराइयों में तैर रहा है, खामोश, पुरअसरार और शानदार। कौन जाने
شاید کل آپ کے سامنے آ جائے۔ کیا آپ اس کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور اس چینل مسٹری ہنگر کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔